हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों एनटीपीसी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नहीं है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन लाया है दोस्तों, जो 2016 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का 4 अप्रैल का, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखने से आपको ये अंदाज़ मिल जाएगा दोस्तों, अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल का पूछता है, कितने रीजनिंग से किस किस टॉपिक को ज़्यादा टच करता है, ठीक ना। कथन निष्कर्ष ज़्यादा पूछता है, ये तो पहले। तब इसी तरह मैं बताता जाऊंगा दोस्तों कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, उसको एकदम आप टाइट कर लीजिए, एकदम आपका नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना, बाकी सब हिंदी में है। तो कह रहा है कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन, यानी कौन सी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों जो अननोन इंडियन, बिना जाने पहचाने इंडियन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, नीरद सी चौधरी, सलमान रश्दी, आर के नारायण। क्या हो जाएगा? पहले का भी हो जाएगा दोस्तों, पहले का भी नीरद सी चौधरी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन अब हिंदी में आ गया। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान बायोलॉजी के। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है, डीएनए का पूर्ण रूप यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर है कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह का पर बहते हुए पानी के सबूत मिले दोस्तों। तो ये करंट अफेयर से पूछ दिया, करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन गिन लीजिए कि करंट अफेयर से कितना पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी मतलब मंगल ग्रह हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक ना, मंगल ग्रह। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछा था कि दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो मेंडलीफ ने दोस्तों क्या तैयार किया था, किसका खोज किया था, या कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक ना, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों अराजकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव की सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी सही हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी दोस्तों, ये मेंडलीफ ने तैयार किया था, ठीक ना, दिया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया है कि हु डू द टर्म जियोसेंट्रिक एंड द हेलीसेंट्रिक रिफर टू। इसका आंसर पहला हो जाएगा ला गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लेनेटरी बॉडीज अराउंड अर्थ एंड सन। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर करेंट अफेयर्स का दोस्तों, करेंट अफेयर्स से दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहा है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा में से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि हमारे चंद्रमा। तो करेंट अफेयर से 2 क्वेश्चन हो गया। और मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो माध्य मादिका ये एकदम पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 100% 3 से 4 क्वेश्चन आएगा माध्य मादिका से, ठीक है। तो 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड का माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपको आ जाएगा। मैं हल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, कॉल मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कम समय में ज़्यादातर आप जानकारी पा जाएंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, तो इनमें से भिन्न बताना है दोस्तों, भिन्न चुनना है। ऑप्शन है दोस्तों सर्कुलर सर्कल, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों सर्कुलर सर्कल, रेक्टेंगुलर, डायगोनल स्क्वायर, लीनियर लाइन। इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है। देखिए दोस्तों डायगोनल स्क्वायर ये गलत है, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों सर्कल से सर्कुलर बनता है, ठीक ना, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बन जाएगा, लाइन से लीनियर बन जाएगा, लेकिन डायगोनल से केवल स्क्वायर नहीं बनेगा। डायगोनल तो स्क्वायर में भी होता है, समचतुर्भुज में भी होता है, ठीक ना, रोम्बस में भी होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये हुई, तो क्रय मूल्य पूछा है। तो यदि भी आसान क्वेश्चन है, यानी CPSP से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला किससे है दोस्तों कि एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। एक प्रत्याशी यदि प्रत्याशी ए को अवैध वोटों के 4/15 वोट मिले और प्रत्याशी बी को इतने वोट मिले तो कुल वोटों की संख्या बताइए। यानी ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का, ठीक ना। इस पर रॉन्ग भी लगाया गया है कि ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं माउंट कंचनजंगा क्या है। तो ये पूछ लिया जीके से, फिजिक्स से, फिजिक्स कर रहे हैं, जियोग्राफी से। माउंट कंचनजंगा क्या है?
तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों कि विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। अगला किससे पूछा है, तो इस पर थोड़ा सस्पिशन है क्वेश्चन पर, तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे भी दोस्तों ये किससे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है ये। अगला देख लेते हैं। देखिए ये सीधी से क्वेश्चन आ गया कि 1 2 6 12 36 72। ठीक ना, तो क्या कर रहा है दोस्तों, एक बार 2 से गुणा कर रहा है, एक बार 3 से। तो 2 से गुणा कर दिया तो 2, 3 से गुणा कर दिया 6, 2 से गुणा कर दिया 12, 3 से गुणा कर दिया 36, 36 गुणा का 72, 72 से 3 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 गुणा 6, 3 7 21, 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला किससे पूछा है, तो ये देखिए दोस्तों, इसको एकदम हम 100% लगाइए दोस्तों। ये चिन्ह वाले की प्लस का अर्थ माइनस है, ये चिन्ह वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। तो देखिए अभी मैं गिन रहा हूँ, चिन्ह वाला एक क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से। और देख लीजिए, ये देखिए कोड वाला खूब पूछता है आपके एग्जाम में, कोड वाला मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, आप कर रही है। ठीक ना, तो जेड को 26 लिख रहा है दोस्तों, डू को 19 लिख रहा है। तो क्या कर रहा है, जो मान र का जोड़ रहा है, आई का 9 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या आ गया, कोड वाला और प्लस माइनस वाला क्वेश्चन रीजनिंग का। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा है। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, नहीं ये इंग्लिश वर्जन इसको किया गया, चेंज किया गया है, बस 1-2 इंग्लिश में। रिजाइन का कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, इसी के जैसा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सिलेबस अबेंडन। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी रीजनिंग में है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ का 3x + 2 एंड 2x + 5, तो फाइंड द एक्स बताओ। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, अपोजिट 2 साइड दिया है, 2 साइड अपोजिट 2 कॉन्करेंट एंगल ऑफ द, इतना दोनों एंगल दिया है दोस्तों। तो पूछ रहा है एक्स का मान। ठीक ना, तो अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल से। ये देखिए दोस्तों, ब्याज से क्वेश्चन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज से आ गया है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का आपका ट्रिक भी याद होगा दोस्तों। अंतर दिया है तो पी कोष्टक में देखिए, ये सूत्र डिफरेंस बराबर P1 R/100 के पावर 2 होता है। तो ये 2 वर्ष के लिए होता है, तो इस पर आप रख सकते हैं। ठीक ना, तो मैथ से ये बस ये जानिए कि चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और देख लेते हैं। देखिए ये कभी मत छोड़िएगा, इसको भले लास्ट में करिएगा, ऐसा देगा दोस्तों पैराग्राफ, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना, तो 19, देखिए 19 नंबर, फिर 20 नंबर भी वही है, 19 नंबर पूछा है। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय डाटा विंडो, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा सो आकाश। और देख लेते हैं सो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों 1024 हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखिए दोस्तों, ये क्या पूछा है कि गुरुज मदर इज़ द ओनली डॉटर एंड सचिन मदर, तो हाउ इज गुरु रिलेटेड टू सचिन, यानी रक्त संबंध, रीजनिंग में रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा है, एक रिलेशनशिप से। ठीक ना, कथन निष्कर्ष देखिए दोस्तों, आप कथन निष्कर्ष एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष पूछेगा, एक भी छुटाना चाहिए। तो कथन निष्कर्ष से देखिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन पूछ दिया। और देख लेते हैं। देखिए ये किससे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये रेशियो से पूछा है दोस्तों। तो रेशियो से एक क्वेश्चन मैथ में। ये किससे पूछा है, ये पूछा है दोस्तों GSM का फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए दोस्तों GSM का हम लोग GK से देख लेंगे इसमें पूरा। ठीक ना, करंट अफेयर। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं किससे पूछा है। देखिए CPSP से पूछ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरा क्वेश्चन। एक और पूछा था, तो 2 क्वेश्चन हो गए प्रॉफिट एंड लॉस से। अगला देख लेते हैं किससे पूछ रहा है। देखिए जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था दोस्तों, तो ये किसने दिया था दोस्तों, तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। GK से क्वेश्चन है। ठीक ना, अवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक क्रम बनाएं और फिर उनमें से भिन्न चयन कीजिए। ठीक ना,
तो इसमें से बताना है इसको कि किससे सार्थक क्रम बन जाएगा और भिन्न बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका आंसर, WAREST दिया है। ये देख लेते हैं, ये पूछा है दोस्तों कि पर्पल फॉरेजिन द अर्थ ड्रैगन एंड द वाटर फोर्ट्रेस ऑल रेफर टू। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना पूछा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो जी के जी से मोहम्मद सलीम आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्त त्रिकोणमिति से पूछ रहा था। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर ए गुणे कास स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कास स्क्वायर करेंगे तो पलट जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। सो देखिए कथन निष्कर्ष कह रहा हूँ दोस्तों, कथन निष्कर्ष एकदम पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गया कथन निष्कर्ष से। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज एन इलेक्शन। इलेक्शन पूछ रहा है दोस्तों कि इलेक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि ए सब्सटेंट पार्टिकल विथ ए नेट चार्ज डेट ए निगेटिव। इलेक्शन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? तो ये निगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान से किया जाएगा दोस्तों? मुंबई में जो परमाणु ऊर्जा है संस्थान है उसका किसके नाम से किया जाएगा? तो ये होमी जहांगीर बाबा हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, तो ये करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन अभी तक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेखना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा झूफा लाहिड़ी, यानी ये भी करंट अफेयर हुए। करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ये पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों कि इतने और इतने के योग से इतने घटाइए, इतने प्लस इतने घटाइए, ठीक ना। तो इतने का योग करना है और फिर जितना आएगा उसमें से इसको घटा देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप हल कर सकते हैं। 37 हो गया। 38 देख लेते हैं दोस्तों कि पैसिफिक को क्या लिखा जाता है? ओशियन लिखा जाता है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। तो पैसिफिक क्या है? एक ओशियन है। तो बे ऑफ बंगाल एक समुद्र है, ठीक ना। बे ऑफ बंगाल क्या है? समुद्र है। और देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या पूछा है दोस्तों कि माध्य इतना है, अवलोकन दिया है तो 8वां अवलोकन ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब दोस्तों ये माध्य माध्यिका से पूछ दिया। 2 क्वेश्चन हो गया माध्य वाला, ठीक ना। सरल सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो आप कर लेंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इफ साइन थीटा, देखिए साइन थीटा यानी त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन हो गया। त्रिकोणमिति से किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया 2 क्वेश्चन। लास्ट तक देखिए दोस्तों आपको एकदम पूरा जानकारी मिल जाएगा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन हो गया। साइन थीटा बराबर 5/13 और कास्ट थीटा का मान पूछा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला कोड वाला आ गया ना कि पेन को 613 लिखा जाता है, स्टीयरिंग को इतना लिखा जाता है, तो रिपेयरिंग को क्या लिखा जाएगा? तो ये दोस्तों कोड वाला आ गया। 2 क्वेश्चन हो गया कोड वाला। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं तो 6 आदमी द्वारा 72 मीटर लंबी पेंट को करने में कितना समय लगेगा? तो ये भी आसान है दोस्तों, ये भी आसान है। किससे क्वेश्चन है दोस्तों? ये है वर्क एंड टाइम से। तो बस इसी तरह लिख दे रहा हूँ, वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। वर्क एंड टाइम भी आपको एकदम पढ़ लेना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चार्ल्स कोरिया कौन था? बताइए चार्ल्स कोरिया कौन था? तो ये था दोस्तों एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। देखिए आ गया दोस्तों कोड वाला। कोड वाला 3 क्वेश्चन हो गया। कोड वाला 3 की 4 ही मान लीजिए, 4 हो गया क्वेश्चन दोस्तों कोड वाला। कोड ये, ठीक ना। 4 क्वेश्चन कोड वाला हो गया। 2 संख्याओं का गुणनफल, इनमें से इनके योग का 3 गुना है तो एक संख्या 12 है, तो अगली संख्या पूछ रहा है। तो ये भी दोस्तों मैथ का एक क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग पूछा है। तो ये इसको कह सकते हैं त्रिकोणमिति में भी गिन सकते हैं इसको, ठीक है। त्रिकोणमिति में भी गिन सकते हैं। अगला देखते हैं ज्योमेट्री। और अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? इसको करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं कन्फ्यूशियस कौन था? बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चीनी दार्शनिक था। 50 नंबर देख लेते हैं उसको कि लासडावी सागर को
और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है इसको। 51 देख लेते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्या है? तो इसको पढ़ना है दोस्तों, इसका आंसर देना है। तो 51 थोड़ा बड़ा है, तो इसको बाद में किया जाता है दोस्तों, बाद में करिएगा अगर एग्जाम में आ जाएगा तो, ठीक ना, आएगा ही, एकदम प्रीवियस ईयर है तो आएगा ही। कंप्यूटर किसके पास है? तो इसको पढ़कर 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से पूछ देगा। सरल करना है दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से करिएगा, एकदम सही आना चाहिए। अगला देखते हैं कि वाट पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से यू कंप्यूटर, आंसर सी हो जाएगा माउस। पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में लोकप्रिय है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक भारत में। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी दोस्तों? ये ली थी दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? तो ये था दोस्तों आर्यभट्ट, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। 59 देख लेते हैं दोस्तों कि एक जूनियर कॉलेज कक्षा 10 के उत्तीर्ण छात्रों की भारतीय निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर करता है। तो इसको पढ़ना है दोस्तों, उत्तर देना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको लास्ट में जरूर देखिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसा ही 2 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित समानता का पता लगे, सो निम्नलिखित में समानता का पता लगाना है। तो सी से आ जाएगा कि ये सभी संक्रामक हैं। कॉमन कोल्ड, रिंग वार्म, कंजक्टिव, वूपिंग कफ, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं, ठीक ना, सी से आ जाएगा। पीवी सिंधु कौन है? तो ये भी आसान क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया, आयत से, आयत का परिमाप दिया है, भुजा दिया है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है, सूत्र लगा देंगे। चाल दूरी से आ गया है दोस्तों क्वेश्चन, चाल दूरी से क्वेश्चन आप रोक कर दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं कि क्या पूछा है। तो चाल दूरी से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये चाल दूरी से एक क्वेश्चन आ गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये किससे पूछा है? ये पूछा है दोस्तों चक्रविधि वैसे। चक्रविधि वैसे कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये है अल्फाबोट, INS पर। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों कि थर्मोस्टेट इज द डिवाइस इन ओवेंस विच हेल्प द मेंटेनेंस द टेम्पोरी बाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, गलत क्वेश्चन पूछ दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों CNG का फुल फॉर्म पूछा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक ना। अगला है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का फुल फॉर्म पूछा है। तो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन हो गए? हम 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर से। तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि किसी कोड भाषा में, तो रीजनिंग का है दोस्तों, कोड वाला 5 क्वेश्चन मान लीजिए, कोड वाला। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कई क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाएगा यहाँ से, 3 से, देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है दोस्तों? ये एक संग्रहालय है दोस्तों, संग्रहालय। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि 68.04 क्विंटल चावल इतने लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा दोस्तों? तो भाग दे देंगे दोस्तों, इसको भाग दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.8 किलो। अगला दे देते हैं सो देखिए कार्य समय से क्वेश्चन आ गया। सो कार्य समय से दूसरा क्वेश्चन है ये, कार्य समय से 2 क्वेश्चन था। देख रहे हैं ना किस टॉपिक को ज़्यादा छू रहा है, वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ये देखिए दोस्तों रिलेशन से आ गया, रीजनिंग में तो रामू के कितने भाई है दोस्तों, रिलेशन से। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया सो रक्त संबंध से। अगला देख लेते हैं दोस्तों किससे क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है दोस्तों, ये रेशियो से क्वेश्चन आया, तो रेशियो से 2 क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द कंसाइडर द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना है दोस्तों, तो ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन हो गए मेंसुरेशन से। तो देखिए मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन हो गए, कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना।
कोड वाला 4 से 5 क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर से दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गया। देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देगा, 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। देखिए कोड वाला आ गया दोस्तों, 5वां क्वेश्चन मान लीजिए, 5 क्वेश्चन हो गए कोड वाला, ये कर सकते हैं आप। बस देखिए कि किस टॉपिक से पूछ रहा है, वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। देखिए ट्रेन से 3 क्वेश्चन हो गया, तो ट्रेन वाला मैंने भूल गया, तो ट्रेन वाला 3 क्वेश्चन हो गया, कोड वाला 5। देख लेते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज द 4 टाइम्स द सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो ये त्रिकोणमिति कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए त्रिकोणमिति के, 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। ये क्या पूछा है दोस्तों, रिलेशन से पूछा है, रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप से भी 3 क्वेश्चन हो गए। इन विच ईयर वाज द इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन इनिटरेटेड है। ऑप्शन नंबर डी से है 1991। तो ये करेंट अफेयर्स लग रहा है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन सा है दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछा है। 1/x = 4, 1/y = 7, तो x + y का मान बताना है, तो जोड़ देंगे बस। ये देखिए दोस्तों, जनवरी 2016 तक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन हो गया। ये किससे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बिछाई जाती है तो वर्गाकार यानी मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन से। एक दुकानदार इतने, CPSP से दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गया, CPSP से पूछा है 4 क्वेश्चन हो गया। और थोड़ा सा रह गया, 6 क्वेश्चन लिख लीजिए। हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड द होब्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल वाटरमैन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लेंथ इन फॉर्मली एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो ये यूनिट पूछ रहा है सो लाइट ईयर्स का हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय इकाई किसकी होती है, सो प्रकाश वर्ष की होती है। सूर्य मंदिर कहाँ पर ये पूछा है, तो ये महाबलीपुरम मंदिर। कथन निष्कर्ष से दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गया। एकदम टॉपिक पढ़ना ही है दोस्तों आपको। ये चाल दूरी से दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 क्वेश्चन हो गए चाल दूरी से। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में करंट अफेयर से दोस्तों, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन मान लीजिए, 6 क्वेश्चन हो गया होगा, 5 मान लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए क्या क्या पूछा है। देखिए करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो गया, त्रिकोणमिति से 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछा था, वर्क एंड टाइम से और खूब पूछता है, ठीक ना। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये टॉपिक त्रिकोणमिति मैंने बताई दी है, ये टॉपिक खूब पढ़ना है दोस्तों। और चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक ना। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है, खूब पूछेगा। ये एकदम नंबर पक्के करने वाले दोस्तों टॉपिक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है, ठीक ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद दोस्तों।